जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम ज़ैद है और मैं रामपुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। जी। और अब से मुझे 8-9 साल से जॉइंडिस है, पिछले 8-9 साल से। और मैंने काफ़ी जगह इलाज किया, कहीं से मुझे आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि अपोलो, गंगाराम, आपका LNJP और अमरोहा में चंदा मियाँ है, वहाँ पे भी इलाज किया 3-4 महीने। और संभल में एक हकीम है, हाँ, संभल में भी मैंने इलाज कराया अपना, वहाँ से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने आपकी यूट्यूब पर वीडियो देखी, देखने के बाद मुझे काफ़ी एहसास हुआ कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो मैंने यहाँ आया मजीदिया हॉस्पिटल में। मजीदिया में आने के बाद आपको दिखाया, आपने सारी इन्वेस्टिगेशन दिखी मेरी और जो है रिसर्च की। उसके बाद जो है दवाई वगैरह लिखी मुझे। दवाई लिखने के बाद मुझे 1-1.5 महीने के अंदर ही रिज़ल्ट दिख गया, ताकि मुझे 8-9 सालों में इतना फ़र्क नहीं दिखा जितना मुझे 1-1.5 महीने के अंदर दिख गया रिज़ल्ट। और मुझे दवाई मुजर्रब, कब्दी, हेप्टाग्रीन से बहुत ज़्यादा आराम हुआ। यहाँ तक कि अब तक 8-9 सालों में किसी भी दवाई से, अंग्रेज़ी दवाई से बिलोरबिन मेरा आज तक कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब मैंने आपकी दवाई करी, यूनानी इलाज किया, तो मेरा 1-1.5 महीने के अंदर बिलोरबिन कम हो गया। यहाँ तक कि कुछ याद है? मुझे याद है 20 पॉइंट मेरा हमेशा रहा बिलोरबिन, 20 पॉइंट रहा। और मैंने जहाँ जहाँ इलाज किया, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आज तक बिलोरबिन मेरा कम नहीं हुआ सिवाय यूनानी के। यूनानी में मैं जैसे आया उसके बाद मुझे 1-1.5 महीने के अंदर ही रिज़ल्ट दिखने लगा। 20 पॉइंट से मेरा एकदम 5 पॉइंट पर आ गया। और मैंने इलाज किया यूनानी में और मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखा इसका। और मैं आगे भी एडवाइस करता हूँ काफ़ी लोगों से, जहाँ भी आप एलोपैथी में जाते हैं वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ आप धक्के खाते हैं, यूनानी में आइए आप, सबसे बेस्ट आपका रिज़ल्ट है। आपको टाइम तो लगेगा आपको, मगर जड़ से मिटा देगा आपके मरज़ को। आपको एलोपैथी में फ़र्क तो दिखेगा, मगर वो वक्तिया दिखेगा। वक्तिया होने के बाद उसके बाद फिर वो चीज़ आने लगेगी, मगर यूनानी में ये जड़ से ठीक करता है। मुझे काफ़ी आराम मिला। उसके बाद जो है अब लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के बाद फिर मैं आया हूँ दिखाने। तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी कि मैं आगे भी इंशाल्लाह बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा इस दवाई से डॉक्टर साहब की। और मैं एडवाइस करूँगा काफ़ी लोगों से कि यहाँ पे ही अपना आप इलाज कराएं। यूनानी जो है इज़ द बेस्ट है, इलाज है यूनानी में। और एलोपैथी में आप ना जाएँ, यूनानी में ये ना करो, कहीं भी कराएं। हाँ, कहीं भी कराएं, मतलब यूनानी में सबसे ज़्यादा बेस्ट है इलाज जो है। पहले से आपको भूख में जो आपको तकलीफ़ें रहती थी उस वक्त, यहाँ ट्रीटमेंट लेने से पहले हमसे, उस वक्त आपको क्या क्या तकलीफ़ महसूस होती थी? तकलीफ़ ये रहती थी कि वीकनेस बहुत रहती थी। वीकनेस होने के बाद जो था हाथों में हरारत, बुखार की। जब से आपने दवा मक्को कासनी, ब्रंजासिफ और जो है ये सब अर्क दिए, उसके बाद जो है मेरा हाथों में जो थी, हाथों में पैरों में जो वो हड़कन रहती थी बुखार की, वो अब ख़त्म हो गई है बिल्कुल। हाथ बिल्कुल ठंडे रहते, नहीं तो आग निकलती थी बुखार की, फीवर की, बुखार, हरारत रहती थी हर टाइम। अब जो है बिल्कुल। भूख कैसी लगती थी? भूख भी नहीं लगती थी ज़्यादा। भूख भी अब माशाल्लाह ठीक लगने लगी है। पहले से कुछ आपको ताकत भी महसूस हुई काम हाँ, करने, आने चलने के लिए? हाँ बिल्कुल। क्या? अब तो मैं भाग दौड़ के काम करता हूँ, नहीं तो बिल्कुल उठा नहीं जाता था। अब जब से मैंने यूनानी इलाज किया, काफ़ी जान और ताकत आई है चलने फिरने की। दौड़ता भी हूँ, फिरता भी हूँ। या एलोपैथी में इलाज करता था ना, तो बिलोरबिन कम होता था ना कुछ होता था, बस पड़ा रहता था। यूनानी में जो है अपने भागता भी, दौड़ता भी, हर तरह का काम कर लेता हूँ मैं। यहाँ से जो जान और ताकत भी आई है, साथ में इम्प्रूवमेंट भी आया इस दवाई से मेरे अंदर। डियर फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे पेशेंट हैं ज़ैद खान। उम्र इनकी 1 ईयर्स है और ये रामपुर से आए हैं। ये रामपुर से आए हैं और जैसे इन्होंने बताया आपको कि तकरीबन देखिए ये 9 ईयर्स है, जॉन्डिस फॉर 9 ईयर्स। ये 9 साल से है इनको जॉन्डिस चल रहा था। इनकी बड़ी बहन है, उनको भी, ये एल्डर सिस्टर है, उनको भी जॉन्डिस है सिंस बर्थ। येलो कलर ऑफ आईज़, यूरिन और जनरल वीकनेस रहती थी, सारे सिम्टम्स थे इनको। उसके बाद में हमने ये इनकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री ली, तो ये अमरोहा में इन्होंने 3 महीने यूनानी का ट्रीटमेंट कराया, ये 3 मंथ्स, लेकिन उनको आराम नहीं हो पाया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल के रेफ़र करा। फिर ये संभल गए, वहाँ पर भी 3 महीने इलाज कराया, लेकिन वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। उसके बाद ये LNJP गए, वहाँ पर इनके इन्वेस्टिगेशन होते रहे, लेकिन कोई ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। तकरीबन 6 महीने इन्वेस्टिगेट। फिर ये अपोलो हॉस्पिटल गए।
अपोलो में इन्वेस्टिगेशन हो गया तो वहाँ पर HCV पॉजिटिव आया। उन्होंने 3 महीने इनको ट्रीटमेंट दिया एंटीवायरल, और ये 3 महीने में वो निगेटिव हो गया अपोलो हॉस्पिटल की वजह से। लेकिन जॉन्डिस कंटिन्यू रहा इनको, जॉन्डिस ख़त्म नहीं हुआ। इस जॉन्डिस के लिए फिर इन्होंने वहाँ पर ये जांच हुई ANA, ये पॉजिटिव था, विच इज़ ए साइन ऑफ द ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का कहीं जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं होता, कहीं जल्दी से ट्रीटमेंट होता। तो फिर ये हमारे पास आए मजीदिया हॉस्पिटल में, उस वक्त हम बैठते थे वहाँ पर। इन्होंने कहीं से यूट्यूब से ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज़ देखा और ये हमारे पास मजीदिया हॉस्पिटल में आए। उस वक्त ये हमारे पास मजीदिया हॉस्पिटल में आए थे। देखिए हम ये भी दिखा दें आपको, हाँ ये है मजीदिया हॉस्पिटल के हमारा OPD कार्ड, ये हमारा OPD कार्ड है मजीदिया हॉस्पिटल का। ये 30 जनवरी को हमारे पास आए और 30 जनवरी को ये हमने फॉलोअप केस हुआ HCV पॉजिटिव जॉन्डिस, ये लिख के हमने ये यूनानी ट्रीटमेंट इनको शुरू कर दिया, यूनानी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके बाद में ये 20 फरवरी को दोबारा हमारे पास आए, यानी 20 दिन के बाद में 20 दिन ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद में सेकंड विज़िट 20 फरवरी को आए। 20 फरवरी की ये दवा हमने इनको कंटिन्यू रखा और उसके बाद में ये कंटिन्यू रहा। ये 20 फरवरी के बाद में इनको जो है इनको हालांकि उस वक्त हमने एडमिट भी किया था, है ना। ये 30 जनवरी को आया, उस टाइम 30/12/19 को एडमिट किया और 1 जनवरी को हमने 2 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया था। इससे ये तो ये फॉलोअप केस वो था, इनको 20 दिन रह के। उस वक्त देखिए इनकी जो है ये सब इनकी ये रिपोर्ट थी और ये हेप्टागिरीन कैप्सूल मुजर्रब, कैप्सूल कब्दी, और ये इनको कंटिन्यू रखा। इनकी ये रिपोर्ट भी अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए उस वक्त इनका सीरम बिलिरुबिन था, ये अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। ये है 11 अक्टूबर 2019 की। उस वक्त इनका बिलिरुबिन टोटल था 19.1, जो बहुत हाई था, नॉर्मल 1.2 तक होना चाहिए और ये 19.1 था। इनका सीरम बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बाकी इनके जो एंजाइम्स थे SGOT और SGPT, ये SGOT और SGPT नॉर्मल थे, लेकिन सीरम बिलिरुबिन बहुत हाई था। और देखिए ये 19 था, उसके बाद में फिर ये 18 रह गया, फिर ये 16 रह गया, फिर ये 16, फिर ये 15, ये 15 रह गया। उसके बाद में फिर ये रिपोर्ट, ये तो 1 सितंबर की है। उसके बाद में अब ये जो है अप्रैल में ये आए तो 8.3 था। ये देखिए ये इनकी लास्ट रिपोर्ट 8.3, यानी 19 से 8.63 इनका सीरम बिलिरुबिन रह गया। ये इनका है। दूसरा ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, देखिए ये देखिए ANA पॉजिटिव है, विच इज़ ए साइन ऑफ द ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो इनको जो जैद मियाँ को था जॉन्डिस, वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की वजह से ये जॉन्डिस था जो 10 साल से चल रहा था। लेकिन जब हमने इनको दवाएं दी तो दवा देने के बाद आपको मैंने दिखाया कि 19 से 8 रह गया। उस वक्त का ये इनका वो भी है फाइब्रोस्कैन 6.3, ये नॉर्मल है। लेकिन अब ये जो है फाइब्रोस्कैन है इनका, ये है 14/10/2019 का, यानी जब ये हमारे पास शुरू में आए थे उससे पहले का है फाइब्रोस्कैन। ये उसका है ILBS का 6.3 है। तो ये इनका, तो इनके इन्वेस्टिगेशन में जो मेन चीज़ डिटेक्ट हुई वो ANA पॉजिटिव ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का। तो आपने देखा कि जब से हमने यूनानी ट्रीटमेंट शुरू करा, इनका सीरम बिलिरुबिन 19 से लेकर अब 8.63 पर रह गया। जनरल कंडीशन इम्प्रूव हो गई, भूख लगने लगी, अपना नॉर्मली काम करने लगे। जबकि ये ख़ुद जैसे पेशेंट ने बताया कि तकरीबन 9 साल से मुख्तलिफ जगह इन्होंने ट्रीटमेंट लिया, लेकिन कहीं से रेस्पॉन्स नहीं आया। वो दूसरे आगे हायर सेंटर को रेफ़र करते रहे। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जब चारों तरफ से अगर हमारे पास कोई पेशेंट नहीं आता है और वो रेस्पॉन्स नहीं करता तो हम हायर सेंटर पर रेफ़र कर देते। लेकिन जब हायर सेंटर से ही आराम ना हो तो फिर कहाँ रेफ़र करें? फिर उसके लिए हम खुद सोचते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं।
दुआ भी करते हैं, इसलिए कि बीमारी देने वाला भी वही मालिक है जिसने ज़मीन और आसमान इंसानों को पैदा किया, और ठीक करने वाला भी वही है। हम तो सिर्फ एक ज़रिया हैं कि सही कॉज ऑफ द डिज़ीज़ डायग्नोस करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मेंशन है लिटरेचर में, हम उसको दें। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग और नॉट इम्प्रूविंग। तो हमने ये देखा कि ऐसे पेशेंट जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होते हैं, पैसा भी खूब खर्च कर देते हैं लेकिन कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं होता, और जब हम अपने इस उसूल इलाज जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ यूनानी मेडिसिन है उससे जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम होता है। तो हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि ऐसी बीमारियां जो कि दूसरे ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रही है, अगर हम इसको कहते हैं डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, अगर इस इल्म को हम इंसानों के अंदर फैलाएंगे और लोगों को नॉलेज होगी तो इस नॉलेज से फ़ायदा उठाकर वो अपनी बीमारी से शिफा हासिल कर सकते हैं, सेहत हासिल कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। उसी के लिए ये हमारे ट्रीटमेंट मैंने सारा आपको इन्वेस्टिगेशन भी दिखाया, इनकी डायग्नोसिस भी दिखाई और जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो भी दिखाया। अब ये जो है अब इस वक्त हमारे पास आए हैं, अब इनका हम एक इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अब LFT कराएंगे। एक चूँकि ये 2019 का मैंने अभी आपको फाइब्रो स्कैन दिखाया कि ये 2019 का है, तो तकरीबन 2 साल के करीब हो गए। तो अब इनका अब हम फाइब्रो स्कैन कराएंगे, ये ANA एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराएंगे और एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे और LFT और हीमोग्राम, चूँकि पहले इनका हीमोग्राम भी देखिए ये बहुत कम था, ये देखिए पहले 8.7 था ये, है ना। उसी वक्त ये सब सितंबर 2019 की इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था 8.7, और इनका ये अल्ट्रासाउंड है ये भी दिसंबर 2019 का, इसमें हीपेटोमेगाली था, 16 सेंटीमीटर इनका लीवर बढ़ा हुआ था। और ये देखिए इसमें जो है ना ये इनको ईसोफेजियल गैस्ट्राइटिस था, ईसोफेजाइटिस जो इनका ये हुआ था एंडोस्कोपी, और ये एंडोस्कोपी हुआ था अपोलो हॉस्पिटल में, ये 19 जुलाई 2019 का है, अपोलो हॉस्पिटल में एंडोस्कोपी हुआ था और उसमें जो है ये डायग्नोसिस है ईसोफेजाइटिस। तो अब आपको इनका ईसोफेजाइटिस में भी काफ़ी रेस्पॉन्स हुआ और पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ऐसे पेशेंट जो इन बीमारियों में मुब्तला हैं और वो दूसरी जगह से उनको कोई अच्छा रेस्पॉन्स, दुनिया के सारे डॉक्टर अपने पेशेंट को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिखते हैं और उनकी कोशिश भी होती है कि जो पेशेंट उनके पास जाए वो ठीक हो, लेकिन अब उस पर डिपेंड करता है डायग्नोसिस और एफिकेसी ऑफ द ट्रीटमेंट। तो एफिकेसी भी वो मालिक ही रखता है दवाओं के अंदर, उसके अंदर दुनिया का कोई डॉक्टर किसी भी दवा की एफिकेसी ना पैदा कर सकता, ना ख़त्म कर सकता, ना बढ़ा सकता। तो पैदा करने वाला भी वही है एफिकेसी, बीमारी को ठीक करने की, बढ़ाना भी वाले, कम करने वाला भी, और शिफा देना भी वही मालिक है। इसलिए हम दवा भी देते हैं और मरीज़ से कहते हैं वो दुआ भी करे और दान भी करे। तो दान करने से बीमारियाँ ठीक होती हैं, दुआ करने से बीमारियाँ ठीक होती हैं, प्रॉपर दवाई मिले तो उससे बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो यही मैसेज हमें पूरी दुनिया के बीमारों के लिए हैं कि दिस इज़ ए मैसेज फॉर ऑल द पेशेंट्स ऑफ द यूनिवर्स दैट दे शुड ट्राई टू गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट फिजिशियन, from the competent physician, and he should make some charity or दान, and he or she should make दुआ करना चाहिए। और फिर हमें यकीन है, आई एम श्योर दैट he or she will get the cure from her or his disease. Thank you so much.